तो जितने सहज बन जाओ, जितने सरल बन जाओ, भगवान की कृपा उतनी ही जल्दी से होती है। तो विश्वामित्र जी ने जब सुनी ये बात कि मैं तो इनको मारने की इच्छा से आया हूं, पर वशिष्ठ जी देखो मेरी महिमा का गुणगान कर रहे हैं अपनी पत्नी से, तो बड़ी लज्जा आई और चरणों में आकर के साष्टांग दंडवत किया और त्राहि माम, मेरी रक्षा करें, मेरे अपराध को क्षमा करें। वशिष्ठ जी ने जब सारी बात जान करके हृदय से लगा लिया और बोले आज मैं आपको ब्रह्मर्षि पद प्रदान करता हूं। ब्रह्मर्षि कह करके संबोधन किया तो विश्वामित्र जी बड़े प्रसन्न हुए और जब से ब्रह्मर्षि पद मिला वशिष्ठ जी के माध्यम से विश्वामित्र जी को, तब से विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी में बड़ी दोस्ती हो गई, बड़ा प्रेम हो गया। अब जदा कदा एक दूसरे के आश्रम पे आते जाते रहते हैं। एक दिन विश्वामित्र जी महाराज, एक दिन वशिष्ठ जी महाराज सबसे पहले विश्वामित्र जी के आश्रम पे आए, तो विश्वामित्र जी का बड़ा सम्मान हुआ और जब विदाई होने लगी तो विश्वामित्र जी ने अपने 10,000 वर्ष का जो तप है वो संकल्प करके वशिष्ठ जी को प्रदान कर दिया। जैसे ही प्रदान किया तो वशिष्ठ जी बड़ी प्रसन्न हुए कि भाई विश्वामित्र जी आपकी बड़ी कृपा हुई, और वशिष्ठ जी आशीष प्रदान करके वहां से प्रस्थान कर गए। कुछ दिनों बाद विश्वामित्र जी भी वशिष्ठ जी के आश्रम पे पहुंचे, तो वशिष्ठ जी ने भी बड़ा सम्मान सत्कार किया और अंत में आपने क्या किया, जो 10,000 वर्ष का फल आपने प्रदान किया था, आप विचार करने लगे कि इन्होंने 10,000 वर्ष का जो फल है, तपस्या का जो फल है, इन्होंने मुझे प्रदान किया है, तो हमें भी कुछ न कुछ उन्हें देना चाहिए। भाई किसी से कुछ मिले तो बदले में कुछ न कुछ दिया जाता है, तो उपहार स्वरूप मैं भी नहीं कुछ दूं। तो आपने संकल्प लिया कि 2 घड़ी सत्संग का जो फल होता है वो फल मैं विश्वामित्र जी को प्रदान करता हूं। 2 घड़ी का मतलब 48 मिनट। 48 मिनट में सत्संग करने से जो फल मिलता है वो फल मैं विश्वामित्र जी को प्रदान करता हूं। विश्वामित्र जी ने जैसे सुना तो महाराज खिलखिल करके हंस गए, अरे गुरुदेव क्या मजाक कर रहे हो आप, कहा हमने 10,000 वर्ष की साधना तपस्या फल आपको प्रदान किया, आप 2 घड़ी। बोले वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी इसे हल्के में मत लेना, क्योंकि 10,000 वर्ष की जो तपस्या फल जो आपने मुझे प्रदान किया उससे कई गुना बढ़ चढ़ करके ये 2 घड़ी का सत्संग रूपी फल हमने आपको प्रदान किया। विश्वामित्र जी ने कहा कि इन बातों को मैं नहीं मानता। बोले अच्छा, बोले हाँ कोई प्रमाण दीजिए, क्योंकि हर कोई अपनी बातों को सही बता करके दूसरे की बातों को गलत बोलता है, तो मुझे प्रमाण दीजिए कि तपस्या बड़ी या सत्संग बड़ा। तो बोले भाई इन बातों की फैसला कहाँ हो, किनके पास की जाए। बोले सबसे जो बड़े पुराने हैं उनके पास चला जाए। तो सबसे पुराने कौन हैं, तो कहते हैं सबसे पुराने एक ही है, वो है भगवान श्री शेष नारायण भगवान के पास चला जाए। तो शेष नारायण भगवान के पास दोनों वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी सने पहुंचे और पहुंच करके आपने प्रश्न किया कि हे शेष नारायण भगवान, हम दोनों इस जिज्ञासा से आए हैं कि सत्संग बड़ा या तपस्या बड़ी होती है, इन प्रश्नों का उत्तर दे दें। तो शेषावतार भगवान मंद मंद मुस्कुराने लगे और बोले भैया इतनी संपूर्ण शब्द दीपवती पृथ्वी एक छत्र का भार जो है मैंने अपने मस्तक पे ले रखी है, इन भार को कम से कम उतार दो, तब आपसे मैं प्रश्न उत्तर करूं, आपके प्रश्नों का उत्तर दूं। जैसे आपके सिर पे अत्यधिक बोझा हो और बीच में कोई व्यक्ति मिल जाए और कहे भैया बताना कनक बिहारी जी की कैसी शोभा है आज, तो आप क्या बोलेगे, अरे अब आगे निकम्मे अभी जा, बाद में मिलना, मेरे सर पे बोझा है, तुम कनक बिहारी जी की शोभा पूछ रहे हो, जाके दर्शन कर ले, पास ही में तो है। तो शेषावतार भगवान ने भी ऐसा ही कहा। अब इन बातों से आप ये मत समझना कि शेष भगवान के ऊपर जो यह सप्त वसुंधरा पृथ्वी है यह भार स्वरूप है,
बिल्कुल नहीं। सिद्धार्थैव संलक्ष्यते, यह संपूर्ण सप्तद्वीप वसुंधरा का जो भार है, यह शेषावतार भगवान के मस्तक पे कैसे, कितना भार है। कहते हैं जैसे एक पीला सरसों, पीली दाना सरसों ले लो और मस्तक पे रख लीजिए तो भार है क्या, उसका वजन होता है क्या। ठीक उसी तरह संपूर्ण पृथ्वी का भार आपने अपने ऊपर धारण कर रखी है, इसलिए इन्हें भार नहीं लगता। ये तो लीला इसलिए कर रहे हैं कि आप क्रिया के माध्यम से इनके प्रश्नों का उत्तर देना है शेष भगवान को, इसीलिए ये लीला कर रहे हैं। और अच्छी बात, संपूर्ण पृथ्वी का भार शेष भगवान अपने मस्तक पे कैसे धारण किए हुए हैं। कहते हैं जब भगवान प्रभु ने कहा कि आप संपूर्ण पृथ्वी को अपने मस्तक पे धारण कर लो, तो शेष भगवान हाथ जोड़ करके थरथर कांपने लगे कि भगवान ये क्या कह रहे हो आप, मैं संपूर्ण पृथ्वी का भार अपने मस्तक पे धारण कर सकूं ऐसी मेरी सामर्थ्य नहीं, आप ही कोई कृपा करो तभी जाके मैं इस पृथ्वी को धारण कर सकूंगा। तो शेषावतार भगवान ने जब इस तरह से प्रभु से प्रार्थना की तो प्रभु ने कहा आप चिंता मत करो, जब तक आपके मुखार बिंद से यह दिव्य नाम संकीर्तन होते रहेंगे, जब तक आपकी जीवा गुणगान करती रहेगी, तब तक ये पृथ्वी एकदम फूल सी लगेगी और आपको भार का प्रतीत नहीं होगा। तो संपूर्ण पृथ्वी को धारण करके शेषावतार भगवान जो हैं क्या जाप करते हैं, हरिः शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं। हे प्रभु मैं आपके शरण में हूँ। और यह कह करके सप्त वसुंधरा एक छत्र पृथ्वी को अपनी मस्तक में धारण किए हुए हैं, इसलिए पृथ्वी उनके लिए भार नहीं है। सिद्धार्थैव संलक्ष्यते, सहज रूप से उन्होंने धारण कर रखी है। और वशिष्ठ जी विश्वामित्र जी से शेष भगवान ने कहा आपने जो प्रश्न किया है, मेरी इच्छा है कि मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने से पहले जरा कुछ देर के लिए इस पृथ्वी का भार आप धारण कर लो, तो मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दे देता हूं, फिर मैं पृथ्वी को अपने सिर पे रख लूंगा। ऐसा कह करके विश्वामित्र जी को जैसे ही शेष भगवान ने कहा तो आपने कमंडलू से जल लेकर के संकल्प लिया कि मैंने अपने जीवन काल में जितनी भी घोर से घोर तपस्या की है, उन समस्त तपस्याओं का फलस्वरूप इस पृथ्वी को मैं अपने हाथों से धारण कर लूं, ऐसी कृपा करें। यह संकल्प लेकर के जैसे ही उन्होंने संकल्प लिया, जल को नीचे छोड़ा, महाराज शेष भगवान ने पृथ्वी को आगे बढ़ा दी। और स्पर्श मात्र ही किया था विश्वामित्र जी महाराज, स्पर्श करते ही तो महाराज विश्वामित्र जी थरथर कांपने लगे, बोले अरे संभालिए 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 प्रभु मेरी रक्षा करिए कि मैं दब के मर न जाऊं। शेष नारायण भगवान ने पृथ्वी को संभाल ली और फिर वशिष्ठ जी से बोले वशिष्ठ जी अब आप बताओ, आप धारण करो। बोले ठीक है। तो आपने भी संकल्प लिया कि सत्संग का क्षण से मतलब 10-20 क्षण नहीं, एक क्षण का जो प्रभाव है, जो बल है, उस बल के प्रभाव स्वरूप मैं इस सप्त वसुंधरा पृथ्वी को अधर में ही स्थापित कर सकूं, ऐसी प्रभु आप कृपा करें। जैसे ही आपने ऐसा संकल्प लिया, संकल्प लेते ही वो पृथ्वी शेषावतार भगवान के मस्तक से ऊपर उठ गई, अधर में लटकी रह गई और कोई भार नहीं। विश्वामित्र जी ने कहा प्रभु अब तो उत्तर दीजिए। बोले अब इससे बड़ा उत्तर क्या दूं। एक क्षण का जो फल है, सत्संग का जो फल है, आपने 10,000 वर्ष की जो या संपूर्ण जीवन का जो तपस्या का जो फल है वह आपने संकल्प में प्रदान कर दी, फिर भी आप पृथ्वी को स्पर्श करने मात्र से भयभीत हो गए। पर वशिष्ठ जी महाराज ने केवल एक क्षण का फल उन्होंने प्रदान किया तो पृथ्वी अधर में लटक गई।
अब इससे बड़ी महिमा क्या हो सकती है सत्संग की। बोले श्रीमद् भागवत भगवान की। तो सत्संग अद्भुत है, अनुपम है, और यह सत्संग हम सबों को बड़े सौभाग्य से इस अवध धाम में प्राप्त हुआ है। तो निश्चित रूप से हम बड़े भागी हैं। दूसरी बात, हम श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ में अवगाहन करने हेतु यहाँ पे विराजमान हुए हैं। कथाएं तो बहुत हैं, पर उन समस्त कथाओं को अच्छा सत्संग की महिमा केवल वशिष्ठ जी विश्वामित्र जी के माध्यम से नहीं, ऐसी ऐसी दिव्य कथाएं अनेकों भरी पड़ी हैं। तो आवे जिस श्रीमद् भागवत सरोवर में अवगाहन करने के लिए हम सब उपस्थित हुए हैं, उस श्रीमद् भागवत की महिमा को जान